हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खत्री स्टेनो। सो ये हमारा एक्सप्लेनेशन सेशन नंबर 1 है। तो जिनकी क्वेरी थी कि हमें कैपिटल स्मॉल में दिक्कत आती है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहना, इनको नोट डाउन करते रहना। जो भी आपको डिक्टेशन में एक्सप्लेन करेंगे उससे आपकी जो है कुछ हद तक कैपिटल स्मॉल की क्वेरी दूर हो जाएगी। उसके और बाकी आपकी क्वेरीज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो हम हमारा पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। पहली दो डिक्टेशन आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द एपिलांट मैरिड द डॉटर। इसने एपिलांट का ए कैपिटल कर रखा है, जो कि गलत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एपिलांट स्मॉल रहेगा, अकेला आता है तो एपिलांट स्मॉल रहेगा। मैरिड द डॉटर DAUGHTER ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 1, ठीक है। पीछे वाला जो शोर आ रहा है इसको अवॉइड करना, थोड़ा सा फोकस करना ओनली जो मैं बता रहा हूँ उस पर। रेस्पोंडेंट नंबर 1 है तो रेस्पोंडेंट आपका स्मॉल रहेगा किसी भी कंडीशन में। ऐसी कंडीशंस में आप रेस्पोंडेंट को ना कैपिटल करो तो ही आपके लिए बेटर होगा। नंबर का एन कैपिटल करेंगे, ओ स्मॉल फिर डॉट और उसके बाद स्पेस दो तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी ठीक है, ठीक है। एज पर द इस्लामिक राइट्स एंड कस्टम्स। इस्लामिक, ये इस्लाम, उसकी इस्लामियत, हिंदुइज्म, ये वर्ड्स आपके कैपिटल होते हैं, ठीक है। नेशन और उनकी नेशनैलिटी, तो इस्लामिक है तो इस्लामिक आपका कैपिटल रहेगा। राइट्स, ये रीति रिवाज वाला होता है, RITES, ठीक है। तो ये रीति रिवाज कभी भी आपको साउंड करेगी, ठीक है। राइट्स एंड सेरेमनीज हो गया, राइट्स एंड कस्टम्स हो गया, तो RITES लिखेंगे, स्मॉल रहेगा, कैपिटल नहीं करना, कैपिटल सिर्फ इस्लामिक होएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। राइट्स एंड कस्टम्स फुल स्टॉप। 2 चिल्ड्रन यानी कि 2 चिल्ड्रन, ठीक है। वर बोर्न आउट ऑफ दी वेडलॉक, वेडलॉक वन वर्ड होता है, अलग अलग मत करना। स्टॉप, एपिलांट्स वाइफ। अब यहाँ पे क्या, एपिलांट की वाइफ, ठीक है। फुल स्टॉप के पहले है तो एपिलांट कैपिटल रहेगा, ठीक है। फुल स्टॉप के जस्ट बाद लगाया हुआ है एपिलांट, तो एपिलांट का ए कैपिटल रहेगा। एपिलांट्स वाइफ है तो एपिलांट में अपोस्ट्रोफी लगेगा एस से पहले, ठीक है, क्योंकि एपिलांट अकेला है और उसकी वाइफ भी एक है। Died after 13 years of marriage and within a year he married again, full stop। रेस्पोंडेंट नंबर 1, अब फुल स्टॉप के बाद रेस्पोंडेंट है तो आर कैपिटल रहेगा, ठीक है। ओनली फॉर द बिगिनर्स, जिनको नहीं पता कैपिटल स्मॉल कहाँ होते हैं, ठीक है, जिनको पता है वो अवॉइड करना। नंबर 1 है, एन कैपिटल रहेगा या फिर स्मॉल रखो तो आपकी मर्जी है, ठीक है, इसकी कोई गलती नहीं होती। और नोटिफिकेशन जब आता है उसके अंदर दिया भी होता है कि आपकी ये मिस्टेक है जो नेग्लेक्ट की जाएंगी। मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर आपका वन वर्ड या फिर हाइफन होता है, GRANDFATHER। मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो ग्रैंडफादर को वन वर्ड ही करना, हाइफन के साथ मत लिखना। रेस्पोंडेंट नंबर्स, नंबर्स में अगर आपका अकेला नंबर्स दे रखा है उसके बाद कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो नंबर्स को पूरा लिखोगे NUMBERS। अगर वैल्यू दे रखी है तो आप NOS डॉट करोगे, N कैपिटल, O स्मॉल, फिर S स्मॉल और फिर डॉट, ठीक है। 2 3 एंड 4, 2 हाई कॉमा 3 एंड 4, क्योंकि काउंटिंग शुरू होगी। मैटरनल आंट AUNT एंड अंकल्स ऑफ दी माइनर चिल्ड्रन, गर्ल एज्ड 13 ईयर्स एंड बॉय एज्ड 5 ईयर्स, फुल स्टॉप, सॉरी फुल स्टॉप नहीं है, इनिशिएटेड प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन। अब U/S ये आपका जो है जजमेंट के टाइम यूज किया जाता है शॉर्ट फॉर्म्स के रूप में, लेकिन आप नहीं करोगे, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूरा लिखोगे अंडर सेक्शन, ठीक है। अंडर सेक्शन, अंडर स्मॉल रहेगा फिर स्पेस सेक्शन कैपिटल, ठीक है। 7 9 एंड 17, यहाँ भी काउंटिंग स्टार्ट हुई है, 7 9 एंड 17, एंड से पहले कॉमा नहीं लगेगा। ऑफ द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, कभी भी ईयर दे रखा हो उसके साथ किसी एक्ट का नाम दे रखा हो, कोई भी एक्ट हो सकता है, पोक्सो एक्ट हो सकता है, पोटा एक्ट हो सकता है, आपका टेडा एक्ट हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, वो पूरी टर्म को कैपिटल करोगे। जैसे गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट है तो ये पूरा एक्ट का नाम है, कानून का नाम है, नियम का नाम है, तो आप इसको कैपिटल करोगे। 1890 फॉर अपॉइंटमेंट एज गार्जियंस, फुल स्टॉप। दे आल्सो फाइल्ड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन, ये आपका एक फ्रेज भी है, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन, ठीक है। एप्लीकेशन को के और शन से काटो, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन हो जाएगा। अंडर सेक्शन के लिए आपको बता दिया U/S, इसको अंडर सेक्शन बोलते हैं, अंडर सेक्रेटरी नहीं बोलते, ठीक है। तो अंडर स्मॉल रहेगा, सेक्शन कैपिटल रहेगा। 12 ऑफ द एक्ट, अब यहाँ इसने एक्ट स्मॉल कर रखा है जो कि गलत है, एक्ट को कैपिटल करोगे क्योंकि ये कानून का नाम कह रहा है जो ऊपर जो आपका आया था गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट वाला, ठीक है। Praying for interim protection of the persons and properties of the minor children and also for injunction restraining the appellant from interfering or disturbing the custody of the minor children, full stop। फैमिली कोर्ट, कोर्ट का नाम है फैमिली कोर्ट, जो होती है आप देखते भी होंगे, ठीक है। तो फैमिली कोर्ट अलग से कोर्ट होती है, इसलिए ये वर्ड जो है कैपिटल आएगा। कोर्ट का कोई भी नाम हो वो कैपिटल ही होता है, ठीक है।
कुछ एक कोड्स होते हैं जो स्मॉल आते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब भी डिक्टेशन में आएंगे, ठीक है। पास्ड एन इंटरिम ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग द अपीलांट फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन विद द रेस्पोंडेंट फुल स्टॉप। अपीलांट चैलेंज्ड द ऑर्डर फुल स्टॉप। फैमिली कोर्ट कैपिटल रहेंगे दोनों। सेट असाइड, दो ही वर्ड होते हैं, सेट असाइड और सेटिंग असाइड, इसके अलावा तीसरा कोई वर्ड नहीं मिलेगा। और सेट असाइड अलग अलग होता है, इकट्ठा मत करना, ठीक है। आउटलाइन इकट्ठी बना सकते हो बट टाइप करते टाइम अलग अलग आता है। द सेड ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन फुल स्टॉप। हाई कोर्ट सेट असाइड द सेड ऑर्डर एंड पास्ड सर्टेन डायरेक्शंस फुल स्टॉप। हेंस, हेंस के जस्ट बाद कोमा लगा सकते हो, या नहीं लगा रखा लेकिन आप लगा सकते हो। द प्रेजेंट अपील वाज मेड बाय द अपीलांट इन दिस कोर्ट, कोर्ट कैपिटल रहेगा अकेला, फुल स्टॉप, स्टैंजा। सेक्शंस 12। अब देखो 12 के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू और शुरू का ही वर्ड है तो सेक्शंस तो कैपिटल आएगा। ऑफ द गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, ये कैपिटल रहेंगे आपके, ठीक है। 1890 एम्पावर्स कोर्ट टू मेक, अब यहाँ कोर्ट स्मॉल कर रखा है, आप इसको कैपिटल करोगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट आपका कैपिटल रहेगा, किसी भी दृष्टि में आपका कोर्ट जो है स्मॉल नहीं होगा। टू मेक सच ऑर्डर फॉर द टेम्परेरी कस्टडी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी या फिर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर एज इट थिंक्स, यहाँ पे इट के साथ थिंग्स नहीं आएगा, THINGS नहीं आएगा, साउंड दोनों करती हैं, थिंग्स और थिंग्स थोड़ी सी होमोनियम्स है, तो इसलिए आप इसको थिंग्स लिखोगे इट के साथ, THINKS, ठीक है। सोचना, प्रॉपर फुल स्टॉप। इन मैटर्स ऑफ कस्टडी वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, स्मॉल रहेंगे, वेलफेयर देख के कैपिटल मत करना। इज द सोल एंड सिंगल यार्ड स्टिक बाय विच द कोर्ट, कैपिटल रहेगा। शेल असेस, असेस की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ASSESS, ठीक है। The comparative welfare of the children is the sole and single yardstick by which the court shall assess the comparative merit of the parties contesting for custody, full stop। therefore अगर सेंटेंस के शुरू में तो उसके जस्ट बाद कॉमा लगाओगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। while deciding the question of interim custody the court यहाँ पे कैपिटल आएगा, must be guided by the welfare of the children since he empowers, या फिर ऐसा कुछ दे रखा है लेकिन हम इसको इग्नोर करेंगे, empowers the court, कोर्ट कैपिटल रहेगा, टू मेक एनी ऑर्डर एज इट डीम्स प्रॉपर, ठीक है। सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ SCIS यूज होता है, तो इट डीम्स प्रॉपर, फुल स्टॉप, स्टैंजा। विद रिगार्ड टू गार्जियनशिप, गार्जियनशिप वन वर्ड होएगा। द प्राइमा फेसाई लैटिन टर्म है, ठीक है, मैक्सिम बोल सकते हो आप इसको, लीगल मैक्सिम, तो प्राइमा फेसाई आपका अलग अलग आएगा, वन वर्ड नहीं करना। केस लाइज इन फेवर, FAVOUR आएगा, FAVOR मत करना। ऑफ द फादर एज अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन है तो अंडर अलग सेक्शन, कैपिटल 19 ऑफ द एक्ट। कभी भी ऐसा हो ना 16 ऑफ द एक्ट, 17 ऑफ द एक्ट, या सेक्शन समथिंग समथिंग ऑफ द एक्ट, तो वो एक्ट कैपिटल ही आएगा, ठीक है, स्मॉल नहीं होगा। Unless the father is not fit to be a guardian, the court has no jurisdiction to appoint another guardian, full stop. Respondents, despite the voluminous, spelling important है, VOLUMINOUS, allegations leveled, double L लगेगा, single मत लगाना, against the appellant have not been able to prove that he is not fit to take care of the minor children, nor has the family court capital or the high court। हाई कोर्ट भी आपकी जो कोर्ट होती है, हायर कोर्ट, उसके लिए यूज होती है, जो हाई कोर्ट भी कैपिटल रहता है हमेशा, ठीक है, कभी स्मॉल नहीं आएगा, ना ही फैमिली कोर्ट ना हाई कोर्ट। फाउंड हिम सो, फुल स्टॉप। हाउएवर द क्वेश्चन ऑफ कस्टडी इज डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ गार्जियनशिप, फुल स्टॉप। फादर कैन कंटिन्यू टू बी द नेचुरल गार्जियन ऑफ द चिल्ड्रन, फुल स्टॉप, ठीक है। फादर देख के इसको कैपिटल मत कर देना, ये वर्ड स्मॉल ही आते हैं, स्पेसिफिक चीजें ही कैपिटल होती हैं, ठीक है। सेकंड डिक्टेशन हमारी, हाउएवर द कंसीडरेशंस, हाउएवर या देयरफॉर शुरू में होता है सेंटेंस के, कॉमा लगता है उनके जस्ट बाद। द कंसीडरेशंस पर्टेनिंग टू द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड में इंडिकेट लॉफुल, FUL आएगा, FULL मत करना। कस्टडी विद अनदर फ्रेंड और रिलेटिव एज सर्विंग हिज ओब्लिग हर, यानी कि या तो वह मेल हो सकता है वो फीमेल हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ओब्लिग का यूज करते हैं, ठीक है, या तो। इंटरेस्ट बेटर, फुल स्टॉप। द क्वेश्चन ऑफ गार्जियनशिप कैन बी इंडिपेंडेंट, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट कोई स्वतंत्रता के लिए यूज नहीं हुआ, सिर्फ इंडिपेंडेंट के लिए यूज हुआ है, ठीक है, नॉर्मल किसी पर्सन की। ऑफ एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ कस्टडी इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, ये एक फ्रेज है, नोट डाउन कर लेना, बहुत बार डिक्टेशन में यूज होता है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। of each case, full stop, the court capital है, shall determine whether in proceedings relating to interim custody there are sufficient and compelling, COMPELLING, ठीक है, compel की spelling COMPEL होगी, ठीक है, और compelling में LING एंड में joint हो जाएगा। reasons to persuade, PERSUADE, ये स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जैसे बहुत सारे होमोफोन्स होते हैं, ठीक है। द कोर्ट टू चेंज द कस्टडी ऑफ द माइनर चिल्ड्रन विद इमीडिएट इफेक्ट, दो फ्रेज होते हैं आपके, विद इमीडिएट इफेक्ट और विद इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है, तो ये दोनों वर्ड आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक के नीचे विद की आउटलाइन बना के नीचे M बनाओगे और एक में विद के नीचे K बनाओगे, ठीक है।
स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इन दी अफेयर्स स्मॉल रहेगा। अगर अफेयर्स किसी दूसरी चीज के लिए यूज होता, होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, तो कैपिटल रहता, या अफेयर्स स्मॉल है। एंड रूटीन्स ऑफ चिल्ड्रन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन स्टॉप स्टेंजा। कीपिंग इन माइंड, केप्ट इन माइंड और कीप इन माइंड, ये तीन ही वर्ड होते हैं, ठीक है। The paramount consideration of welfare of the children, the custody of the children which currently rests with their THEIR, यानी कि उनके, और THERE वहां, ठीक है। Maternal relatives is not disturbed as the scope of this order is limited, full stop। The appellant in response to these submissions, these के साथ submissions ये लगेगा, ठीक है। these प्लूरल फॉर्म है, those प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। this सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना। contended that the high court, फर्दर के साथ होता है ना, इट इज फर्दर कंटेंडेड होता है, तो उसी तरह यहाँ पे भी कंटेंडेड ही है। कंटेन अलग चीज होती है, कंटेन का मतलब होता है किसी चीज को शामिल करना, ठीक है। कंटेंडेड है यहाँ पे, दैट द हाई कोर्ट कुड नॉट इंटरफेयर, अब यहाँ पे कोर्ट स्मॉल दे रखा है, गलत है, कोर्ट को कैपिटल ही करोगे। कुड नॉट इंटरफेयर विद द फाइंडिंग्स ऑफ द फैमिली कोर्ट अनलेस सीरियस इन्फर्मिटी इज प्रूवन, फुल स्टॉप। द डिसीजन साइटेड बाय द, साइटेड का मतलब ये साइट है जो एग्जाम्पल के लिए यूज होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये गिव एन एग्जांपल, तो CITED का यूज करेंगे हम यहाँ पे। बाय द रेस्पोंडेंट्स वर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द ग्राउंड दैट दिस डिसीजंस, एस के साथ ऐसा आ गया, देख लो, कंसर्न्ड फाइंडिंग्स दैट वर रिकॉर्डेड आफ्टर अ फुल फ्लेज्ड, विद हाइफन भी लगा सकते हो आप, अलग अलग भी ठीक है। ट्रायल एंड नॉट एन ऑर्डर पास्ड एज एन एड इंटरिम ऑर्डर, एड इंटरिम रिलीफ, सॉरी, ठीक है। एड इंटरिम में यहाँ पे आप एड हाइफन इंटरिम भी करोगे, अलग भी करोगे तो भी कोई गलती नहीं है। Granting custody to one of the parties, full stop, stanza. The High Court in its impugned judgment had held that while appointing the guardian or deciding the matter of custody of the minor children during the pendency of guardianship, अब टेंडेंसी और पेंडेंसी की आउटलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना, उसमें P बनाना है, उसमें T बनाना है, तो सही से प्रैक्टिस कर लेना। ऑफ गार्जियनशिप प्रोसीडिंग्स, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये भी आपका फ्रेज है, नोट डाउन कर लेना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट की आउटलाइन बना के फॉरमोस्ट की आउटलाइन ज्वाइंट हो जाएगी, एंड आपका जो है डिसअपियर रहेगा। Consideration for the court is the welfare of the children, full stop. The factors that must be kept in mind while determining the question of guardianship will apply with equal force to the question of interim custody। interim किसी भी वर्ड के साथ ज्वाइंट हो तो n के आउटलाइन की डबलिंग करके और अगला वर्ड उससे काट देना, ठीक है। n के आउटलाइन डबलिंग और कस्टडी से कट जाएगा, full stop। It was observed that the family court should have delved, DELVED, a little deeper into the, ठीक है, ये डीपर वर्ड है, कट द लाइन D बनेगा। मैटर एंड असर्टेन्ड, असर्टेन्ड की स्पेलिंग में ASCERTAINED होता है, तो ASS मत करना, ठीक है, या ASSC मत करना। वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ले इंस्टीड ऑफ रिकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्ट ABSTRACT फाइंडिंग्स क्वेश्चंस ऑफ प्राइमा फेसाई केस, प्राइमा फेसाई अलग अलग आएंगे। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इरपैरेबल या इर्रिपैरेबल, IRREPARABLE, ठीक है, पहले इर फिर रिपेरेबल इंजरी, ठीक है, फुल स्टॉप। द टर्म्स ऑन विच द अपीलेंट एंड हिज डिसीज्ड वाइफ वर द मैनर इन विच द रेस्पोंडेंट्स obtained the custody of the children are questions that should be determined during the course of trial, full stop। though when the children's father, चिल्ड्रन फादर यानी कि चिल्ड्रन के फादर, ठीक है, तो चिल्ड्रन के का के की सेंस में आप अपोस्ट्रोफी लगाओगे, देख के कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यहाँ पे चिल्ड्रन है, बच्चे, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, एस से पहले ही लगेगा। फादर इज नॉट अनफिट अदरवाइज ही शैल बी द नेचुरल गार्जियन, अ चाइल्ड कैन नॉट, कैन नॉट आपका वन वर्ड रहेगा, कैन नॉट होता है और कांट होता है, ठीक है, दोनों की एक ही सेंस होती है। बी फोर्स्ड टू स्टे विद हिज ओब्लिग हर फादर, फुल स्टॉप, अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट, कैपिटल रहेंगे दोनों वर्ड। merely because the father has love and affection for his children and is not unfit to take care, टेक केयर अलग अलग होता है, वन वर्ड नहीं करना। ऑफ द चिल्ड्रन, द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन कैन नॉट बी गारंटीड, फुल स्टॉप। सो ये हमारी जो जीडी बिस्ट की पहली दो डिक्टेशन है उनका एक्सप्लेनेशन था। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर एक्सप्लेनेशन लाइक दिस। सो जिससे कि आपकी सेंस इंप्रूव हो जाए, जिससे कि आपकी कैपिटल स्मॉल इंप्रूव हो जाए, कि जितना मुझे नॉलेज है मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा। सो चैनल पे बने रहना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप उसके लिए मेरे से कंसर्न कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप उसके लिए एक कमेंट लीव कर सकते हो। थैंक्स टू ऑल, बी प्रैक्टिस फॉर अ बेटर फ्यूचर।